नमस्कार, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चालक, अर्धचालक और कुचालक। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पूरे क्वेश्चनों को देखेंगे और विथ डायग्राम के साथ देखेंगे। आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में इनको तैयार किया हूँ। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन की। कौन सी, किसकी बात करेंगे? ये है सिलिकॉन। ठीक है, ये क्या है? सिलिकॉन। जब भी हम सिलिकॉन की बात करते हैं, जब भी हम सिलिकॉन पदार्थ की बात करते हैं, यह है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 14 होता है इसका। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक की जब भी हम बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है इसका। ठीक है, फिर यदि सिलिकॉन किससे प्राप्त किया जाता है तो रेत से निकाल कर इसे प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? रेत। आप जानते होंगे कि नदी या कहीं पे भी जितने भी नदी नाले में ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? रेत होती है। और रेत में ही सिलिकेट की मात्रा कुछ पाई जाती है जो चमकदार आपको दिखाई देती है और उसी को बोला जाता है सिलिकॉन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़, रेत के ढेर दिखाई दे रहे हैं और इसी ढेर से ही हम सिलिकॉन को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। सिलिकॉन की संयोजकता, जब भी हम बात करते हैं संयोजकता की, किसकी बात करते हैं? संयोजकता। जब भी हम संयोजकता की बात करते हैं तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 4, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजी कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं संयोजी कोश में। ठीक है, इस कारण क्या होगा? इसकी संयोजकता क्या रह जाती है? 4 रह जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन निगेटिव ताप गुणांक रखता है। निगेटिव ताप गुणांक का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा से डिनोट किया जाता है। ताप गुणांक को अल्फा से डिनोट किया जाता है। और ताप गुणांक में हम देखते हैं एक फार्मूला होता है, अंतिम ताप का प्रतिरोध। ठीक है, मतलब RT2 की बात कर रहे हैं हम, माइनस प्रारंभिक ताप का प्रतिरोध RT1। ठीक है, डिवाइडेड बाई तापमान में तापांतर बोलेंगे, तापमान में अंतर। ठीक है, प्रतिरोध का अंतर बटे तापांतर T2 माइनस T1। ठीक है, ये कुल मिला के ये किसका मान हो जाता है? अल्फा का मान हो जाता है। ठीक है, तो निगेटिव ताप गुणांक रखता है, मतलब ये है कि जो इसका यदि हम कर्व देखेंगे, सिलिकॉन पदार्थ का जो कर्व देखा जाता है तो इसका कर्व जो होता है वो, इसका जो ताप गुणांक जो रहता है, अल्फा का जो मान होता है वो रेजिस्टेंस के वितक्रम होता है। किसके वितक्रम होता है? अल्फा का जो मान होता है रेजिस्टेंस के वितक्रम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिलिकॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक में यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक में यूज किया जाता है इसका। यदि हम सिलिकॉन के प्रतिरोधकता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिलिकॉन के प्रतिरोधकता मतलब रो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रो। रो मतलब होता है प्रतिरोधकता। और रो बराबर क्या होता है? RA/L होता है। RA/L होता है। L मतलब होता है लेंथ, R मतलब होता है रेजिस्टेंस, A मतलब होता है क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रतिरोधकता कितनी होती है ये देखते हैं। तो 6.40 गुणित 10⁻² की पावर होगी, ओम मीटर में होगी। काय में होगी? ओम मीटर में। 6.40 याद रखना है, गुणा 10⁻² की पावर। सिलिकॉन का ताप गुणांक यदि बोलता है कि कितना होता है, ताप गुणांक जो निगेटिव होता है लेकिन कितना ताप गुणांक होता है, जब भी अगर इस टाइप की बात करता है तो सिलिकॉन का जो ताप गुणांक हम जब भी देखते हैं तो निगेटिव में कितना होता है? 0.075। निगेटिव में कितना होता है? 0.075। ये इसका निगेटिव में ताप गुणांक हो जाता है। जब भी हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज 20 डिग्री सेल्सियस पर बोल रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस है? 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.7 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.7 वोल्ट रह जाता है। सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछता है तो ये याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस की जब भी अगर बात करता है तो 1.1 वोल्ट हो जाता है। फिर यदि बात करता है सिलिकॉन की लीकेज धारा, लीकेज धारा यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब ये है कि ये मिस्टेक है। सिलिकॉन की लीकेज धारा जो है नैनो एम्पियर में होती है।
Na नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर मतलब होता है 10 पे -9 की घात। ठीक है, ये याद रखना है। तो सिलिकॉन की जो लीकेज धारा है वो नैनो एम्पियर में होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नैनो एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन का जो कोड होता है कैसा होता है, तो इसका कोड जो होता है बी से डिनोट करते हैं। बी इसका कोड होता है, ये याद रखना है आपने। फिर सिलिकॉन की गतिशीलता अनुपात कम होती है, ये चीज़ याद रखना है। सिलिकॉन की गतिशीलता अनुपात की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन का गलनांक पूछ लेता आपको तो 14 से 14। ठीक है, 1414 इसका गलनांक याद रखना है। 1414 इसका गलनांक आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन जर्मेनियम की। जब भी हम जर्मेनियम की बात करते हैं, और ये रहा आपका जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। ठीक है, ये पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, ये है जर्मेनियम। और जर्मेनियम की जब भी हम बात करते हैं तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। कितना होता है? 32 जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक देखने को मिलता है। यदि हम जर्मेनियम के आगे बात करते हैं तो जर्मेनियम खाना बनाने के बर्तन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब में यूज होता है। ये जो जर्मेनियम आपको दिखाई दे रहा है, ये खाना बनाने के बर्तन में यूज होता है। ठीक है, ये दूसरी खासियत ये याद रखना कि जितने भी खाना बनाने के बर्तन बनाए जर्मन सिल्वर के बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जर्मन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, बर्तनों में यूज करते हैं। जर्मेनियम की अगर संयोजकता की बात करते हैं तो 4 हो जाती है इसकी। जब भी आप जर्मेनियम की संयोजकता की बात करते हो 4 इसकी संयोजकता हो जाती है। जर्मेनियम चतुस्संयोजी पदार्थ के अंतर्गत आता है। ये चीज़ अपने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चतुस्संयोजी पदार्थ के अंदर। जर्मेनियम भी निगेटिव ताप गुणांक रखता है। जर्मेनियम भी कौन सा ताप गुणांक रखता है? निगेटिव। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटना। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती होता है T। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का, ताप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा। ठीक है, यही बेसिकली सिद्धांत पे काम करता है कौन? जर्मेनियम। जर्मेनियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक में तो करते ही हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि बोलता है जर्मेनियम की प्रतिरोधकता बोलता है तो 0. ठीक है, 0.054 ओम मीटर इसकी प्रतिरोधकता। उसकी 6.40 होती है किसकी? सिलिकॉन की। तो इसकी होती है 0. क्या होगा? 54। ठीक है, ओम मीटर होती है इसकी प्रतिरोधकता। ठीक है, 0.54 याद रखना है। जर्मेनियम का ताप गुणांक अगर बोलता है तो 0.48 इसके ताप गुणांक होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस की जब भी अगर बात करता है तो 0 पॉइंट कितना हो जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस में 0.3 हो जाता है। जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज की बात करता है तो 0 डिग्री सेल्सियस में 0.7 वोल्ट होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मेनियम की लीकेज धारा जो होती है वो क्या होगी? माइक्रो एम्पियर। ये क्या होती है? माइक्रो में होती है। माइक्रो एम्पियर ये याद रखना है, 10 पे -6 की पावर। ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर में होती है। जर्मेनियम का जो कोड होता है वो क्या होता है? ए होता है। ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मेन कोड है। जब भी अगर मार्केट में खरीदने जाओ तो जर्मेनियम का कोड क्या मिलेगा आपको? ए। जर्मेनियम की गतिशीलता अनुपात अधिक होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जर्मेनियम का गलनांक अगर बोलता है तो सिलिकॉन से कम होता है, यानी बहुत जल्दी गल जाता है। और ये कितना हो जाता है? तो 938 डिग्री सेल्सियस। कितना? 938 डिग्री सेल्सियस ये इसका गलनांक रह जाता है।